ये उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो आंदोलन था उसको कुचलने का कहीं ना कहीं पदाधिकारियों का प्रयास। इस तरह का मानसिकता अगर यहाँ के पदाधिकारी कर्मचारी अगर रखते हैं कि किन्हीं का धरना प्रदर्शन को हम इस तरह से दबाव डाल करके, धमका के, डरा करके और उसके आंदोलन को अगर कुचलेंगे, तो हम ये इस मंच से और कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते मैं भी इस धरना का समर्थन पूरा अपने रुतबा वर्दी का दिखा रहे थे। बहुत तरह की बातें बोले जो कि असंवैधानिक है। वो तो लग रहे थे जैसे वो कोई पार्टी का लीडर है कि तुमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो दबाव बनाया जा रहा है लोकतंत्र को दबाने। 8 करोड़ रुपया जो घोटाला कर लिया, 1 साल हो गया, आज तक कोई किसी पदाधिकारी ने उस पर आवाज नहीं उठाया। और हम लोग जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उल्टा दबाव बनाया जाता है। पहले मैं जो अपना कानून दिखाता ना, तो पहले इसका गर्मी उतारेंगे हम लोग कानून। उसके बाद तो धरना, तो राशन तो देना होगा इन लोगों को। इसका बाप का औकात नहीं है किसी पदाधिकारी को कि राशन और ये मामला को दबा दे। मैं खुले मन से चैलेंज करता हूँ, किसी पदाधिकारी में अगर औकात होगा तो इस मामला को दबा के दिखा। एक सेना मरने के लिए तैयार है उस राशन को निकालने के लिए, और निकाल के रहेगा। उसके लिए मरना भी पड़ेगा तो सारा कार्यकर्ता खुशी खुशी मरने के लिए तैयार है उसमें, लेकिन पचाने नहीं देंगे। 8 करोड़ रुपया में कितना खाया पैसा सोच लीजिए, कितना। कहीं ना कहीं लग रहा है कि बड़े बड़े सफेद पोशों का भी इसमें योगदान रहा है, जिसके कारण ये एसडीपीओ और एसडीएम का जो दमनकारी रवैया जनता के बीच में जाएंगे। और जो आप जो उग्र जो आंदोलन देखे और जो भीड़ जो देखे, पूरे कार्डधारियों का, पूरा जो गरीबों का, ये जो है हम लोग इसको जो है डबल नहीं चौबल में जो है हम लोग 20,000 का जो संख्या में आगे के लिए हो जाती है किसी से, तुरंत आप एफआईआर कर जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बेईमानी, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार किया गया है, इतनी बड़ी कालाबाजारी की गई है, आप इस पर एफआईआर नहीं किए। जब हम लोगों ने आगे बढ़ करके उसकी मांग की तो आपके द्वारा एक धमकाया गया, बाजबरन समझिए तो उठाया गया। आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जी टाइम। मैं लक्ष्मण। कार्यक्रम प्रखंड कार्यालय में आयोजित किया गया था, लिहाजा हजारों की संख्या में महिला पिछले पुरुष पहुंचे थे तालाबंदी कार्यक्रम में। लेकिन पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए यूथ फोर्स के पदाधिकारियों और यूथ फोर्स में शामिल तमाम कार्डधारियों के द्वारा तालाबंदी कार्यक्रम को धरना में तब्दील कर दिया गया। और आज धरना का दूसरा दिन है। इसलिए सामने आया है कि जमुआ में बड़े पैमाने पर अनाज कालाबाजारी का मामला सामने आया था। लिहाजा कई पार्टियों के द्वारा, अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा पूर्व में भी धरना प्रदर्शन किया गया था। पदाधिकारियों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन पदाधिकारियों के द्वारा आश्वासन का कोई फलाफल नजर नहीं आया। लिहाजा यूथ फोर्स के बैनर के तमाम हजारों महिला पुरुष लाभुकों के द्वारा, कार्डधारी जो लाभुक है, उनके द्वारा 29 तारीख को तालाबंदी कार्यक्रम में पहुंचे थे। लेकिन हमने पहले भी कहा कि पदाधिकारियों के आग्रह पर तालाबंदी कार्यक्रम को प्रदर्शन में, धरना प्रदर्शन में तब्दील किया गया। आज का जो स्थिति है, यहाँ कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष है, हम इनसे भी जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। मसर जी, धन्यवाद आपको। क्योंकि झारखंड यूथ फोर्स के द्वारा ये जो धरना या तालाबंदी का जो कार्यक्रम 29 तारीख को जो तय था, उसके अनुसार क्योंकि कोई भी कार्यक्रम, धरना या आंदोलन आदमी विवश होकर करता है। और मैं भी मानता हूं कि जमुआ में अनाज घोटाला आज का मामला नहीं है। कई वर्षों से तत्कालीन जो यहाँ के एमओ, एजीएम जो रहे हैं, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर अनाज घोटाला किया गया। और हर बार जांच के नाम पर सिर्फ उसका लीपापोती किया गया, उनको बचाने का प्रयास किया गया। और गरीबों के निवाला, गरीबों का अनाज को इन लोगों ने कालाबाजारी किया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और धरना प्रदर्शन करना चूंकि हमारा मौलिक अधिकार है, हमको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि हम शांतिपूर्वक अपनी मांगों को या अपनी समस्या को रखने के लिए हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसी के तहत धरना प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो आंदोलन था उसको कुचलने का कहीं ना कहीं पदाधिकारियों का प्रयास है ये। और अगर इस तरह का मानसिकता अगर यहाँ के पदाधिकारी कर्मचारी अगर रखते हैं
कि किन्हीं का धरना प्रदर्शन को हम इस तरह से दबाव डाल करके, धमका के, डरा करके और उसके आंदोलन को अगर कुचलेंगे तो हम ये इस मंच से और कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते मैं भी इस धरना का समर्थन करता हूं। और आने वाले दिनों में अगर इन तरह की जो गड़बड़ियां हैं, अगर उस पर अविलंब कार्रवाई नहीं हुई, उनको एफआईआर करके उनको जेल में डालने का प्रयास नहीं किया गया दोषी व्यक्तियों पर, तो हम लोग भी विवश होंगे पार्टी स्तर से इस धरना को समर्थन करने के लिए, और हम लोग भी आगे आएंगे। क्या इन लोग का मांग गलत है या सही है? बिल्कुल इन लोगों का मांग गलत सही है, क्योंकि जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो जो धरनार्थी होते हैं, प्रदर्शनकारी होते हैं, उनका काम है संबंधित पदाधिकारी को सूचना दे देना लिखित रूप से कि हमने ये तय किया है कि अमुक तारीख से हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अनुमति मिलना ये तो हमको नया चीज लग रहा है। आज तक तो कभी जितना भी धरना प्रदर्शन जमुआ में हुआ आज तक कहीं अनुमति प्राप्त किसी को नहीं है। सूचना दिया जाता है कि हम इतने तारीख से धरना पर बैठेंगे, और हम लोग भी धरना किए हैं तो हम लोग भी सूचना दिए थे, हमको कोई अनुमति प्राप्त तो नहीं था। ये हमारा अधिकार है, और हमारा अधिकार का अगर कोई हनन करना चाहता है तो ये उचित नहीं है। तो मैंने क्या कहा जाए कि ये जो पदाधिकारियों का है तानाशाह रवैये के कारण जो गरीबों का अनाज जो है, निवाला जो है छीनने वाला, ये छीनता रहेगा, या फिर इस पर अंकुश लगाना चाहिए, या फिर पदाधिकारियों को इसी तरह से जुल्म सहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जनता जाग चुकी है, और जिसके साथ अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, 29 तारीख का जो यहाँ पर प्रदर्शन हुआ वो कोई नेता कार्यकर्ता का मामला नहीं था। ग्रामीण जो लाभुक थे, जो कार्डधारी थे, जिनके साथ जुल्म जाती हुआ, उन लोगों ने आकर के अपना धरना प्रदर्शन किया, अपना विरोध प्रकट किया है। और आगे भी अब चूंकि जनता का मामला है, जनता इसका निर्णय लेगी और जनता अपना फैसला कराएगी। होनी चाहिए। बिल्कुल, कानून सबके लिए है, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, या वो प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी हो या ग्रामीण हो, कानून सबके लिए है। अगर किन्हीं ने कानून को हाथ में लेने का अगर प्रयास किया है तो वो दोषी है, और कार्रवाई होनी चाहिए, नियम सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये प्रखंड अध्यक्ष मसार इमाम थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अधिकार है अपना, किसी भी मौलिक अधिकार को पदाधिकारियों के द्वारा कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया। यूथ फोर्स के साथ साथ तमाम जनता जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।